आपका बेबी हो गया, आपने बेबी सक्सेसफुल डिलीवर कर दिया, अब उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसके बाद के जो मसले हैं वो क्या होते हैं औरतों में, और उनको क्या एक सेंस ऑफ अवेयरनेस होनी चाहिए? वैसे तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं एक औरत की लाइफ में व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, लेकिन अगर हम अवेयरनेस के हिसाब से देखा जाए तो दो चीज़ें और दो कंसर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वन इज़ दैट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और दूसरा कंसर्न है कॉन्ट्रासेप्शन. ये वो सवाल हैं जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता और मेरे ख्याल में हमें इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ नेचुरल फिनोमेना. नॉर्मली एक कंसिडर किया जाता है कि जी इनका तो सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ये 3 या 4 दिन तो उठ ही नहीं पाएंगी और ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएंगी. दैट इज़ द टाइम पीरियड जिसमें आपकी जो लैक्टेशन की एबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाती है और फिर लैक्टेशन डेवलप नहीं हो पाती. यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ और उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करती हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आपने लैक्टेशन को इनिशिएट किस तरह करना है. बिल्कुल ठीक है. अगर एक पेशेंट उठ नहीं पा रही बिकॉज ऑफ सिजेरियन सेक्शन तो आप बेबी को उसके साथ अटैच करें और लैचिंग का फिनोमेना जो है वो स्टार्ट कर दें और बेबी अपना ब्रेस्ट फीड जो है वो ले सकता है. बिल्कुल. बिकॉज उसके अंदर नेचर ने एक जो हिस्स रखी हुई है सकलिंग की. एक और कॉन्सेप्ट है कि जो इनिशियल वाइटिश वाटर की तरह का डिस्चार्ज आ रहा होता है निपल से, दैट इज़ टू बी थ्रोन अवे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दैट मिल्क इज़ कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम. बिल्कुल. और ये एंटीबॉडीज़ में और एंटीबायोटिक की एक फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिच होता है. अगर आप वो बच्चे को उसकी सप्लाई इंश्योर कर दें, चाहे एक्सप्रेस करके या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ, तो वो बच्चा बहुत सी इन्फेक्शंस और एलर्जीज से बच जाता है. ये हमें पता ही नहीं है. चीज़ें कैसे करें हम इनके बारे में नहीं पता. वेस्ट में लैक्टेशन कंसल्टेंट्स होते हैं और लैक्टेशन नर्सेज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं. और फिर इस लैक्टेशन को मेंटेन करने के तरीके नेचर ने खुद ही डिवाइस किए हुए हैं. बिल्कुल ठीक. कि बच्चा अगर भूख से रो रहा है तो उसको दोबारा मदर के साथ अटैच किया जाए रादर देन गिविंग दैट बेबी अ बॉटल फीड. क्योंकि कॉन्सेप्ट है और मैं बहुत दफ़ा सुनती हूँ कि जी बच्चा तो रोता रहता है और फिर उसका पेट नहीं भर पाता तो हम उसे बॉटल फीड दे देते हैं. बेसिकली ये समझने की ज़रूरत ये है कि ये एक नेचर का फिनोमेना है कि बच्चा जितना ज़्यादा रोएगा और माँ के साथ जितना ज़्यादा अटैच होगा मिल्क प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी. दैट इज़ अ नेचर्स फिनोमेना. तो उससे तंग आकर कुछ पेरेंट्स जो है वो बॉटल फीड की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं. एंड बेस्ट मिल्क और मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क टू फीड द बेबी. सो ये समझाना और ये सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ जिसकी अशद ज़रूरत है, यूजुअली पेशेंट्स को हम गाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज कि आप परप्यूरियम के बाद आएँ और कॉन्ट्रासेप्शन का कोई भी मेथड जो है वो आप सेलेक्ट करके आएँ. ये मेथड्स हैं और आप उनमें से कोई एक यूज़ करें. लेकिन वो हमारे पास दोबारा वापस नहीं आते, बल्कि वो अपने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट या किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ कांटेक्ट इस बारे में नहीं करते. एंड देन दे कम अप विद अ प्रेगनेंसी एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन आर क्राइंग कि जी हमसे तो पहला बच्चा नहीं संभाला जा रहा, हम एक और प्रेगनेंसी किस तरह आगे लेके चलेंगे, वी डोंट वांट दिस प्रेगनेंसी. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस या इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आएँ. आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका है उसको यूज़ करें. येस देयर आर फेलियर रेट्स विद दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एज वेल, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करें टू अवॉइड द प्रेगनेंसी. अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करने की कोशिश ही नहीं कर रहे और फिर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फिर आपको उस प्रेगनेंसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ता है. एंड अगेन वही पहले वाली बात कि आप एक डेफिशिएंट स्टेट में अभी आपकी पिछली जो डिलीवरी हुई है आप उसके इफेक्ट से ही बाहर नहीं आए एंड यू आर प्रेग्नेंट अगेन. सो दैट पोजेज अ लॉट ऑफ रिस्क टू मदर्स लाइफ एज वेल.